एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या चल रहा है इस कनेक्शन में और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। लेट्स सी कि क्या एनर्जीज है करंट आपके कनेक्शन की, आपके पर्सन के साथ। व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस कनेक्शन और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है इस कनेक्शन में। लेट्स टैप इनटू द करंट एनर्जीज। क्या चल रहा है इस कनेक्शन में राइट नाउ। थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, मुझे लगता है कि एक वाओ मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो इस कनेक्शन के अंदर। एक पर्सन की एनर्जी मिसिंग है इस कनेक्शन के अंदर से। एक पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश करे कि कनेक्शन अच्छा रहे, स्टेबल रहे, पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, फुलफिलिंग रहे, बट ऐसा हो नहीं रहा। चाहते जो आप हो वैसा हो नहीं रहा, जो आप नहीं चाहते हो वैसा हो ही जा रहा है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेन एंड सफरिंग राइट नाउ इस कनेक्शन के अंदर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दूसरे पर्सन की एनर्जी जो है इस कनेक्शन में से मिसिंग है। कहीं ना कहीं आपको जो हैप्पीनेस जो आप सीख कर रहे हो इस कनेक्शन के अंदर रहते हुए, मुझे लग रहा है कि वो हैप्पीनेस जो है वो आपको डेफिनेटली नहीं मिल रही। मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोग शायद राइट ना अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिविजुअली स्पेंड करें। आप भी इंडिविजुअली स्पेंड करें, आपका पर्सन भी इंडिविजुअली स्पेंड कर रहा होगा कहीं ना कहीं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कनेक्शन के अंदर एक इट्स स्मॉल लाइक कि कनेक्शन है ही नहीं राइट ना। ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि जैसे आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपके पर्सन की शायद अपनी ज़िंदगी है। देयर इज़ समथिंग लाइक दैट हैपनिंग यहाँ पर मुझे लग रहा है इस कनेक्शन के अंदर। बहुत सारा एक कंट्रोल है नेगेटिविटी का आपके कनेक्शन के ऊपर राइट नाउ। और मुझे लगता है कि बहुत सारा कुछ ऐसा हो रहा है आपके कनेक्शन के अंदर जहाँ पे आप जो चाह रहे हो वो नहीं हो पा रहा। आप जो चाहते हो, जो आप डिज़ायर करते हो अपने पर्सन के साथ, उसमें बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स आ रहे हैं। एक ओरेकल कार्ड लेते हैं जस्ट टू सी कि आपको इन ब्लॉक्स को डील करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि सीम्स लाइक कि आपकी विश, आपकी डिज़ायर जो है वो इस कनेक्शन को लेकर कहीं ना कहीं वो एक आपको जब वो चीज़ें दिख नहीं रही हैं होते हुए, तो कहीं ना कहीं आप खुद कंफ्यूज हो रहे हो, ऐसा लग रहा है। क्योंकि इट्स मोर लाइक कि आपने अपनी दुनिया बना ली, आपके पर्सन ने अपनी दुनिया बना ली है। इट्स मोर ऑफ दैट एनर्जीज व्हाट आई एम पिकिंग अप। तो कहीं ना कहीं दिस हैज़ टू स्टॉप, क्योंकि आप जब इंडिविजुअली एक एक इस कनेक्शन को लोगे तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो कनेक्शन लेफ्ट देन। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए टू डील विद द करंट सिचुएशन, क्योंकि इट्स मोर लाइक कि आपकी एनर्जी दिख रही है, आपके पर्सन की एनर्जी मिसिंग है। लेट मी टेक 2 कार्ड्स टू सी योर पर्सनस एनर्जी, व्हाट इज गोइंग ऑन विद देम। यस, देयर यू गो। यहाँ है आपका पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ। वो पैशनेटली अपने काम के ऊपर जुटा हुआ है, जो भी आपका पर्सन है। यस, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस उसकी ज़िंदगी में आ रहा है। आपके लिए भी 2 क्लैरिफायर लेते हैं। वाह, आपकी अगर हम बात करें ना, तो आपकी लव लाइफ जो है अफेक्ट होना शुरू हो गई है लोगों के ओपिनियंस के साथ। वो क्या कर रहा है, वो क्या कह रहा है, कब आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, कब आप अपनी लव लाइफ में डिसीजन कुछ लोगे। आपके पर्सन की जो है वो इम्बैलेंस की वजह से मुझे लग रहा है कि अफेक्ट हो रही है। जहाँ पे बात आती है कि हाउ टू डील विद द करंट सिचुएशन, लेट्स सी। क्रिस्टल क्लियर इंटेंशन, बी क्लियर अबाउट व्हाट यू डिजायर एंड फोकस अपॉन इट विद अनवेवरिंग फेथ। आपको क्या चाहिए अपने पर्सन से, अपने कनेक्शन से राइट नाउ। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। इस इंसान के साथ शादी करनी है, कोई नया इंसान के लिए मैं आपको मूव ऑन करना है, जस्ट डिसाइड फॉर योर सेल्फ वंस एंड फॉर ऑल। कहीं ना कहीं राइट नाउ जो करंट सिचुएशन है उसमें आप दूसरों की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गए हो, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि समहाउ आपकी ज़िंदगी में भी वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया है, आपके कनेक्शन में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना आपके लिए बेहतर है। मूव ऑन कर जाना बेहतर है या फिर इस इंसान के साथ रहना बेहतर है।
बहुत ज़रूरी है एक चीज़ डिसाइड करना कि क्या चाहिए, ये पर्सन चाहिए या फिर कोई और चाहिए। अगर ये पर्सन चाहिए, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। कोई और चाहिए, उसके लिए भी। दूसरा, मून साइकिल्स आपकी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। सो कोशिश करो कि मून मेडिटेशन करो। दूसरा, कोशिश करो कि सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम मून। तीसरा, कोशिश करो कि जो मून साइकिल्स होते हैं उसको अपने फेवर में करने के लिए यूज़ द मून साइकिल्स टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। जैसे न्यू मून के टाइम पे सेट द इंटेंशन एंड होप एंड विश एंड डिज़ायर एंड अफर्म कि बाय द टाइम जब फुल मून आए आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए। सो यू कैन ट्राई डूइंग दैट एज वेल। नाउ लेट्स सी कि फ्यूचर क्या होने वाला है इस कनेक्शन का, क्योंकि अभी तो बहुत बुरा सीन लग रहा है कि आप इंडिविजुअली एक साइड पे हो, आपका पर्सन एक साइड पे है, दोनों के दरमियान में जो है वो इश्यूज़ हैं। चीज़ें जो है वो विद द डेथ कार्ड आई फील लाइक ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि कनेक्शन के बीच में जो एक सेपरेशन, एक डिवाइड नज़र आ रहा है। इट्स मोर लाइक कि ये डिवाइड इज़ गोइंग टू चेंज यू, चेंज योर पर्सन, और उसके बाद कुछ एक तरह से क्लीन स्लेट होगी जिसके बाद कुछ हो सकता है। लेट्स सी, फिलहाल ऐसा लगे कि अब वो चीज़ हो रही है जहाँ पे जो स्लेट है आपकी लव लाइफ की इस इंसान के साथ, या जो चैप्टर है या जो बुक है आपकी और आपके पर्सन की कनेक्शन की, वो ख़त्म होने वाली है। जब वो ख़त्म होगी तो कुछ नया शुरू होगा जो कि अच्छा भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। जो लोग मूव ऑन करेंगे उनके लिए भी। सो लेट्स सी कि फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा आपका और आपके इस इंसान का जिसके लिए भी आप ये रीडिंग चेक कर रहे हो। व्हाट्स गोना कम फॉर द फ्यूचर ऑफ द टू ऑफ यू। द हर्मिट, Six of Cups. Underneath the deck we do have Nine of Pentacles. Wow. Time apart, time alone. बहुत ज़रूरी है आप दोनों के इस कनेक्शन में। आप दोनों को वो रियलाइज़ करवाने में जो कि शायद आप एक दूसरे के साथ रहते हुए नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर जो बैलेंस मिसिंग है वो बैलेंस आएगा, आपके अंदर जो स्टेबिलिटी मिसिंग है वो आएगी। और देन मुझे लगता है कि जब यू बोथ हैव वर्कड इंडिविजुअली एक दूसरे अपने 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 ऊपर, तो आपका कनेक्शन जो है इवॉल्व करेगा एंड देन यू विल बी एबल टू हैव दैट फ्यूचर टुगेदर जो कि आप डिज़ायर करते हो। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपका कनेक्शन आगे बढ़ेगा, कुछ अच्छा और ब्यूटीफुल होगा इस कनेक्शन में। लेकिन बिफोर यू कुड हैव दैट स्टेबल फ्यूचर टुगेदर, बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों एक दूसरे अपने अपने ऊपर काम करो। सो दिस टाइम अपार्ट ये आपका एक तरह से ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकता है मेजॉरिटी लोगों के लिए, जहाँ पे यू हैव टू हील, लर्न समथिंग, उसके बाद ही आप दोनों का एक दूसरे के साथ जो है वो आगे बढ़ेगा। लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए राइट नाउ इन द गिवन सिचुएशन। Heart awakening and karma releasing. Awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance. बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि आप एक तो बैलेंस जो कनेक्शन के अंदर राइट नाउ मिसिंग है, इट हैज़ टू बी देयर। जहाँ पे आपके अंदर से बैलेंस इस तरह से मिसिंग है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको ये पर्सन चाहिए कोई या कोई और आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। आपके पर्सन से बैलेंस इस तरह से मिसिंग है कि काम या आप। सो दोनों को बेसिकली एक वो चीज़ बैलेंस जो है वो लेकर आना है। और जब आप एक चीज़ डिसाइड कर लेते हो तो जस्ट हैव फेथ अराउंड इट, कि डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। डोंट ट्राई टू रश और पुश थिंग्स फॉरवर्ड। और देन रिसीव एंड गिव लव इन बैलेंस। कोशिश करो कि एक हेल्दी बैलेंस अंदर से मेंटेन हो, वो आपकी लव लाइफ में या बाकी एरियाज ऑफ योर लाइफ में भी रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरी चीज़ आपको क्या करने की ज़रूरत है, काम और रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। जो भी सिचुएशन हो चुकी है इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि शायद आप इस तरह से इस इंसान के साथ रहते हुए शायद अपने आप को हील नहीं कर पाओगे, या ड्रामा से अपने आप को रिलीज़ नहीं कर पाओगे, या डिटैच नहीं कर पाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पुल अवे फ्रॉम द करंट ड्रामा दैट यू आर हैविंग विद योर पर्सन। उसके बाद जब आप अपने आप को इस सिचुएशन से निकालते हो या डिटैच करते हो, पुल अवे करते हो, स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन। कोशिश करो कि अपने आप को हील करो, एक इनर स्टेबिलिटी के ऊपर काम करो, एक इनर कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करो। जब आप वो कर जाओगे तो आपकी गुड एनर्जी के लिए रूम बनेगा आपकी ज़िंदगी में, और दैट गुड एनर्जी जो आपके लिए खुद के लिए आप फील करोगे, उससे यू विल बी एबल टू रिसीव लव एज वेल, जो कि शायद आप देते रहते हो। उसकी गुडनेस की वजह से आपके अंदर वो स्पेस बनेगी आपके अपने लिए, जहाँ पे आप रिसेप्टिव एंड पे भी हो सकोगे। सो क्रिएटिंग अ बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हीलिंग योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिटैचिंग फ्रॉम द ड्रामा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन चीज़ों के ऊपर काम करोगे तो लव लाइफ में ऑटोमेटिकली जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। एक और कार्ड लेते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स डू यू नीड टू डू टू हैव व्हाट यू डिजायर इन दिस कनेक्शन विद योर पर्सन।
क्रिएशन, क्रिएट द लाइफ दैट यू वांट। अपने पर्सन के साथ जैसा भी चाहते हो, जो भी क्रिएट करना चाहते हो, क्रिएट दैट। लेकिन उसको क्रिएट करने के लिए आपकी अपनी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। सो वर्क ऑन दैट फर्स्ट एंड देन क्रिएट द लाइफ दैट यू वांट। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो द नेक्स्ट रीडिंग पे गाइस, टेक केयर, बाय।